हर महादेव, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हमने अपना रूम सजाया था। दिवाली वाला दिन है ये, और यहाँ पे ये प्रशा के पटाखे हैं जो कि वो जलाएगी, थोड़े बहुत ही मंगाए थे। और यहाँ पे प्रशा खेल रही थी, शाम का टाइम है। अभी मैं ज़्यादा कुछ मैंने वीडियो नहीं बना पाई है। तो यहाँ पे हम लोग चाय पी रहे थे और थोड़ा बहुत अब काम करके अपना, और उसके बाद रात की पूजा के लिए तैयार होना है। तो यहाँ पे अभी मैं प्रशा को तैयार करूँगी। तो यहाँ पे हमारी प्रशा तैयार हो गई है और अब पूजा का टाइम हो गया था। हम सब लोग तैयार हो गए थे, काम वगैरह सारा हो गया था। तो यहाँ पे पूजा हो रही थी, सब लोग पूजा कर रहे थे घर के। और दिवाली पे तो वैसे भी अच्छा ही लगता है, सब लोग तैयार वगैरह होते हैं, पूजा वगैरह होती है, पटाखे वगैरह जलाते हैं। हमारी दिवाली भी अच्छी ही बनी थी। यहाँ पे मैं तैयार हो गई थी। प्रशा पूजा के टाइम पर ही सो गई थी क्योंकि वो काफ़ी देर से रो रही थी, लेकिन फिर एंड टाइम पर आते आते वो सो ही गई। फिर उसको सुला दिया। बच्चे क्या है ना, फिर बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। वो पहले से ही बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, और फिर अगर नींद नहीं पूरी होती तो और परेशान करती। तो इस वजह से उसको सोने दिया था। यहाँ पे सब लोग पूजा कर रहे हैं, हम लोग बैठे हुए थे। सबके घर में अपनी अपनी अलग अलग तरीके से होती है पूजा। तो यहाँ पे फिर हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया था, पूजा हो गई थी। खाना वगैरह खा के और उसके बाद कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे, फिर ऊपर आ गए थे पटाखे जलाने। इस बार थोड़ा हम लेट हो गए थे ज़्यादा, और फिर हम नीचे आए। रूम ऐसे ही हो गया था, तो मैंने अपने कपड़े वगैरह घड़ी किए। उसके बाद दूसरा दिन है ये। यहाँ पे मैं अपने पैरों पे मेहंदी लगा रही थी, क्योंकि फिर उसके दूसरे दिन अपने मायके जाना था भाई दूज पे। तो यहाँ पे उसी के लिए मैंने अपने हाथों में थोड़ी बहुत और पैरों में मेहंदी लगाई थी। दिवाली के गिफ्ट पे ये आया था, कंपनी से ये मिला था दिवाली पर गिफ्ट। बोट का है, अच्छा है, कंपनी का है, कुछ इस तरीके का है था ये। और यहाँ पे हमारी प्रिशा हाय करो, हाय। देखा नहीं है क्या आपने बाबू? इसी से कल आरती की थी। और ग्लास के सेट भी मिले थे, जो कांच के ग्लास आते हैं ना, उनके सेट भी हैं। वो तो अभी रख दिया, तो पता नहीं कहाँ ही होंगे, क्योंकि साफ़ सफाई वगैरह भी वो पहले ही मिल गया था, बाहर गए थे ये। सो इस वजह से। और हमारी बच्ची देखो कितनी होशियार है, कपड़े लेके आ रही है बाहर से। बाहर कपड़े सूख रहे थे बालकनी में, तो वो उठा कर लेके आई है सारे कपड़े। हमारा बच्चा काम करने वाला हो गया है। ए बाबू, काम करने वाला हो गया है। नमस्ते कर लो। आहा। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि कांच के जो सेट मिला था, वो तो उनको बाहर गए हुए थे ये, तभी मिल गया था। वो होटल वालों की तरफ से मिला था, क्योंकि ये जाते हैं तो हमेशा उसी होटल में रुकते हैं, तो उस वजह से उन्होंने दिया था। काफ़ी साल से जा रहे हैं, तो इस वजह से। तो अब मैंने बेडशीट नई बिछाई थी यहाँ पे, तो अब बेडशीट बिछानी है। नई वाली हटा दी, क्योंकि फिर प्रशा गंदा कर देती है, तो इस वजह से बस अब उसको हटा दिया है। तो अब मैं बेडशीट बिछाऊंगी, थोड़ा रूम क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि शाम का टाइम हो गया है। और बाल वगैरह बना लूँगी, और हाँ, फिर बात करती हूँ आपसे।
और यहाँ पे हम लोग अचानक से प्लान बना था बाहर जाने का, क्योंकि आज मेरा बर्थडे था। तो इस वजह से हस्बैंड ने बोला चलो थोड़ा तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। वैसे तो मूड ठीक ही था, लेकिन बर्थडे था तो थोड़ा सोचा कि चलो अच्छा लगेगा। तो इस वजह से हस्बैंड थोड़ा कहीं बाहर लेके गए थे। और बस दिवाली का टाइम है तो अच्छा लग रहा था बाहर, और शाम के टाइम पे तो वैसे ही अच्छा लगता है। तो फिर हम लोग घर से निकल आए थे। फिर हस्बैंड पूछ रहे कहाँ जाओगी कहाँ जाओगी, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो सोचे चलो किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं। तो यहाँ पे पास में ही कोई रेस्टोरेंट था, फिर हम वहाँ चले गए थे। ज़्यादा कुछ तो खाना नहीं था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, और अभी मैं ज़्यादा बाहर की चीज़ खा नहीं सकती। तो थोड़ी बहुत ही खाया कुछ। अच्छा, एक और बात, मतलब ये बर्थडे या एनिवर्सरी बनाना, ये चीज़ें ना एक टाइम तक ही अच्छी लगती हैं। मतलब अभी हम इस एज में हैं तो मतलब अभी थोड़ा नया नया है तो सब मतलब अच्छा लगता है। थोड़े टाइम बाद हो जाएगा ना, मतलब 5-6 साल हो जाएंगे या फिर थोड़े हम एजिड से हो जाएंगे, तो फिर ये चीज़ें भी थोड़ी अजीब सी लगने लगेंगी। मतलब खुद ही मन नहीं करेगा इन चीज़ों का। और अभी तो ऐसा होता है कि अभी उस एज में हम तो थोड़ा लगता है कि हाँ चलो अच्छा लगता है, स्पेशल फील होता है। तो वही चीज़ें हैं। अभी ये एज है तो अच्छा लग रहा है, और एक टाइम तक ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। फिर उसके बाद तो कहाँ ही, हमको ही खुद अच्छा नहीं लगता तो सामने वाला क्या ही करेगा। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल सा डोसा मंगवाया था, क्योंकि ये ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं था, और क्योंकि मुझे बाहर की चीज़ ज़्यादा खानी नहीं है तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा ही खाया था। और काफ़ी लाइट था, इसलिए हस्बैंड ऐसी जगह लेके गए थे जहाँ बिल्कुल लाइट मिल रहा था। ना ज़्यादा तेज़ मिर्ची वगैरह का कुछ नहीं था। तो इस वजह से। और यहाँ पे ये सौंफ वगैरह, ये मतलब देखो देखने में कितनी अच्छी लग रही है, बढ़िया मस्त। तो बस हम लोगों का हो गया था। फिर हम लोग निकल आए थे वहाँ से। और यहाँ पे हमारी प्रिशा बहुत ज़्यादा ऊधम कर रही थी। यहाँ पे हम केक लेने आए थे। तो इसको बहुत खुला खुला दिख रहा था, तो वो यहाँ पे बहुत ऊधम कर रही थी। मतलब हम आध घंटा यहाँ पे रुके होंगे, तो उसने आध घंटा बैठी नहीं, वो यहाँ से वहाँ भागती रही। कभी कुछ उठा रही थी, कभी कुछ उठा रही थी। तो यहाँ पे हम लोग केक सिलेक्ट कर रहे थे कि कौन सा केक लेना है। तो मैंने तो बटर स्कॉच लिया था, क्योंकि मेरा फेवरेट फ्लेवर वही है। अगर पूछा जाए मेरे से तो मैं बटर स्कॉच लूँगी। मुझे चॉकलेट फ्लेवर बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे बटर स्कॉच ही पसंद है। तो यहाँ पे मैंने बटर स्कॉच वाला केक लिया था, और 1-2 चीज़ें थी वो ली थी। और बस फिर उसके बाद हम यहाँ से भी निकल आए थे। लेकिन फिर हमको कुछ चीज़ें दिखी थी, तो हमने प्रशा को वो ट्राई की, क्योंकि प्रशा का भी अब बर्थडे आएगा आगे, तो देखते हैं कैसा बनता है। तो यहाँ पे हम लोग उसी के लिए भी कुछ चीज़ें देख रहे थे। फिर उसके बाद फिर हम लोग निकल आए थे। फिर हम लोगों ने घर पे आके छोटा सा सेलिब्रेट किया था, केक काटा था घर पे सब लोगों के साथ। मम्मी जी वगैरह थी तो उनके साथ केक काटा था। और यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट हो गया था, छोटा सा किया था। और यहाँ पे 10-10:30 बजे का टाइम हो रहा था। अभी मैं फ्री हो गई बिल्कुल। और अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मुझे हस्बैंड ने क्या दिया था। अभी हम लोग मार्केट गए थे तभी लेकर आए थे, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि उन्होंने क्या दिया था मुझे।
और आप लोगों को व्लॉग्स कैसे लगते हैं ज़रूर बताना। थोड़े लेट हो रहे हैं लेकिन व्लॉग सारे आएंगे, अपडेट सारी मिलती रहेगी आप लोगों को। तो यहाँ पे मुझे उन्होंने एक प्यारा सा बैग दिया था जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और मुझे पता नहीं था कि हस्बैंड की पसंद इतनी अच्छी होगी क्योंकि आज से पहले कभी ऐसे वो खुद से पसंद करके लेकर नहीं आए कोई चीज़। तो यहाँ पे उन्होंने खुद से पसंद करके कोई चीज़ दिलाई तो अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा। उनकी भी पसंद थी, मेरी भी पसंद थी। और बस अब वीडियो को मैं यहीं एंड करना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे ब्लॉग आप लोगों को लेकर मैं आती रहूँगी। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।